हमारे प्राणों को लेकर अंतर्धान हो गए तो बिना प्राण के कैसे रहें। इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए ढूंढ रही हैं तुम। और यदि ऐसे ही मारना था हमको तो फिर बचाया क्यों? देवताओं के राजा इंद्र ने हमें पानी में डुबा के मार देना चाहा तो गिरधारी बन के बचा लिया। दावाग्नि ने जला के भस्म कर देना चाहा तो दावाग्नि पान करके बचा लिया। असुरों से भी बचाया, सुरों से भी बचाया, तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था कि अपने विरह में तड़पा तड़पा के मारोगे? तुम्हारी निष्ठुरता को देखकर तो कभी लगता है तुम जसोदा मैया के बेटा तो हो ही नहीं सकते। नखल गोपिका नंदनो, गोपिका नंदन कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। जसोदा मैया के कोमल सुकुमार हृदय से तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी क्रूर कैसे पैदा हो गए? हम मानती हैं हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर अभिमान का जहर भर गया, इसलिए तुम हमें छोड़ के भाग जाओ। अरे तो जहर भर ही गया तो भागे क्यों? जब तुम्हारे चरणारविंद काली की फनाली पर नाच नाच के उसका विष वमन करा सकते हैं तो उन चरणों को हमारे हृदय पर धर दो तो हमारा जहर अपने आप ही दूर हो जाएगा। कर्ण कुचे सुनह क्रंद हृदय। प्यारे, तुम्हारे विरह में प्राणों के परित्याग करने का प्रयत्न भी खूब कर रही हैं, पर ये बाबरे प्राण ही नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे प्राण? बोले हमने अमृत पिया है। कौन सा? तब कथामृतम तप्त जीवनम। तुम्हारा कथा सुधारस पान किया है। तुम्हारा जो कथामृत है कन्हैया, वो स्वर्ग के सुधामृत से भी 7 गुना श्रेष्ठ है। कैसे? बोले स्वर्ग का सुधामृत तो बड़ी मेहनत से समुद्र मंथन करके निकला और स्वर्ग में ही रह करके सीमित रह गया। थोड़ा सा अमृत, एक कलश निकला, उसको बंटवारे पर लेके तमाम देवासुर संग्राम छिड़ा, इसलिए उसके लक्षण शुभ नहीं है। आपका कथामृत संतों के मुख से प्रकट होता है। स्वर्ग का अमृत है वो खारे समुद्र से पैदा हुआ और आपका कथामृत संतों के मुखारविंद से प्रकट होता है। स्वर्ग के अमृत को पाने वाले देवता तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। अमृत भी है उनके पास, फिर भी जब देखो तो परेशान। टेंशन, टेंशन का मतलब समझे? 10 माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो महाराज सर्द के मौसम में भी खोपड़ी गर्म हो जाती है। और जिसके भीतर टेंशन हो, 10-10 सूरज तप रहे हो, उसकी हालत कितनी बिगड़ रही होगी। हर आदमी टेंशन में है, कोई किसी से, कोई किसी काम से। टेंशन, 10-10 सूरज धधक रहे हैं सबके भीतर, बेचारे फूके जा रहे हैं। कभी कभी किसी को इतना टेंशन होता है कि भीतर भीतर फूक जाता है, बिल्कुल भस्म हो जाता है, घुट घुट के मर जाता है। और गोपियां कहती हैं स्वर्ग का अमृत है देवताओं के पास, फिर भी टेंशन। और आपका कथामृत तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, जितने भी ताप हैं संसार के उन सबको मिटाने वाला है और नव जीवन प्रदान करने वाला है। तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला है। कितना भी कोई तपा हुआ, तपा माने कितने भी संताप में हो, ये टेंशन कई दुनिया के तमाम ऐसे होते हैं जिसमें आदमी चैन से बैठ नहीं पाता। और कितना भी व्यक्ति टेंशन में हो, कथा में आके बैठ जाए या मीठी मीठी कन्हैया की कथा सुनेगा तो सारे टेंशन भूल जाएगा। अरे जितनी देर तक कथा सुनेगा उतनी देर के लिए तो मुक्त हो ही जाएगा टेंशन से। कितनी भी भयंकर मई जून की गर्मी पड़ रही हो, गंगा में गोता लगाओ तो सारी गर्मी भाग ही जाएगी। पर कब तक? जब तक गंगा में डुबकी मार रहे हो तब तक। और गंगा से बाहर निकले के फिर गर्मी ने लपटने घेरना चालू कर दिया। ऐसे ही कितने भी टेंशन में हो, कथा में रहोगे तो मस्त रहोगे। कन्हैया की मीठी मीठी कथा आपके सारे टेंशन खत्म कर देगी। और जो कथा संपन्न भाई, अरे 5 बज गए, गाड़ी छूट जाएगी, चलो चलो पकड़ो, घर में कोई नहीं है, फिर टेंशन चालू हो गया। तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाली है भगवान की कथा।
भगवान से गोपियां कहती हैं सिर्फ हम नहीं कह रही ये बात, कवि भीरीडितम, कवि भी ईडितम, बड़े बड़े कवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने भी आपके कथामृत की मुक्त कंठ स्तुति की है, महिमा गाई है। विशेषता क्या है आपके कथामृत की? बोले कलमशापहम, मन में जितने कलमस, कलमस माने गंदगी, जितनी गंदगी मन में भीतर भरी है वो सारी गंदगी को धो साफ कर दो। आपके कथामृत में डुबकी मारते ही सारी मन की मलिनता मिट जाती है। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धैर्न विद्यते, मन की शुद्धि का इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कितनी देर लगती है? बोले श्रवण, केवल एक बार बैठ के सुन लो, सुनते ही मंगलम, श्रवण मंगलम, सुनने की देर नहीं कि मंगल ही मंगल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, मंगल मूर्ति माधव के मधुर चरित्र हैं, सुनते ही जीव को परम विश्राम देने वाले हैं। सद्यो हृदय वरुद्धते, शीघ्र ही परमात्मा को हृदय में बैठाने वाले हैं। स्वर्ग सुधामृत थोड़ा सा है, हरि कथामृत अनंत है। तो स्वर्ग के अमृत को पीते नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं देवता लोग, कहीं खत्म ना हो जाए, कंजूसी से काम लेते हैं। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, तीनों एक से एक जबरदस्त कंजूस। आपस में बोले लोग, हमें संसार के लोग बड़े कंजूस कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाई देते हैं। बोले चलो, तो तीनों कर्री छाती करके पहुंचे, दिवाली का मौसम में कुछ खर्चा करें, आज नक्षत्र भी बढ़िया है। तो पहुंच गए महाराज खर्च करने। क्या खर्च करें भाई, कैसे खर्चा करें? बोले चलो घी खरीद लेते हैं, खाएंगे शहद बनाएंगे। बोले हाँ ये ठीक है। कितना खरीदें? बोले चलो 1-1 पाव खरीदते हैं, इससे कम क्या खरीदें। जिंदगी में 1 रुपया कभी खर्च किया नहीं था। बड़ी कर्री छाती करके आज अंटी ढीली करी और 250-250 ग्राम बड़ी मुश्किल से घी खरीदा और मूंछों पर ताव लगा के बोले देखो आज घी खरीद के लाए घर में 250 ग्राम लाके धर दिए। और 1 महीना के बाद, दिवाली के 1 महीना बाद फिर बोले कहो साहब घी खत्म हो गया तुम्हारा? आप उसमें मिले? बोले नहीं साहब अभी तो चल रहा है। दूसरा बोला कैसे चलाते हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब घर की रोटियां जब सिक के तैयार हो जाती है ना, तो 1 रोटी नीचे वाली चुपड़ देते हैं, 1 ऊपर वाली चुपड़ लेते हैं और बाकी सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए हमारा घी अभी तक चल रहा है। दूसरा बोला हे भगवान इतनी महंगाई में तू इतना खर्चा कर रहा है? अच्छा तो फिर तू क्या करता है? बोले मैं तो ये करता हूं भैया, अपनी घर की सारी रोटियां जब सिक के तैयार हो जाती है ना, तो 1 सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुबो देता हूं, नीचे से ऊपर तक सारी रोटियों को घी लग जाता है और 1 बूंद में काम चल जाता है। चुपड़ने में तो बहुत खर्च हो जाता है। तीसरा बोला अरे राम राम तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए भैया, इतना खर्चा करोगे कैसे काम चलेगा घर का? तो फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हमने तो अपना घी पूरी सीसी में बंद करके रख रखा है और जब रोटी सिकती जाती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमाते जाते हैं और जब पाने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ ढक्कन खोलते हैं और जब सीसी का ढक्कन खुलता है तो वो खुशबू आती है कि तबीयत खुश हो जाती है, अब मन खुश हो गया। 1 बूंद भी खर्च नहीं हुआ, सीसी ज्यों की त्यों फुल भरी है। भैया जब सीसी की गंध से ही तेरा मन खुश हो जाता है तो खर्च होने का प्रश्न ही क्या है? उसी प्रकार कितने वर्ष पहले समुद्र मंथन हुआ होगा, तब का अमृत अभी तक चला रहे हैं देवता लोग, तो सीसी की तरह केवल सूंघ सूंघ करके ही तो अमृत से काम चल रहा है। नहीं तो 1-1 बूंद पिए होते तो अब तक का तो मटका कब का खाली हो गया होता। इसलिए देवताओं का अमृत थोड़ा सा है, इसलिए सूंघ सूंघ करके कंजूसी से काम चला रहे हैं उन कंजूसों की तरह। पर हरि कथामृत में कंजूसी का कोई काम नहीं, क्योंकि ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत महासमुद्र भगवान के चरित्रों का है। चरितम रघुनाथस्य सदकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जिंदगी भर पियो, जन्म जन्मांतर पियो, भूरिदा जना। पिलाने वाले चकाचक पिला रहे हैं। ये अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष से
सूत जी महाराज कथा कहे, कथा का अंत ही नहीं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, प्रत्येक कल्प में भगवान के विविध अवतार हैं। तो उन कल्पांतरों की कथाओं से इतना महासमुद्र चरित्रों का भर गया है कि कोई जन्म जन्मांतर भी, अरे 27 कल्प से कागभुसुंड जी कथा कह रहे हैं और कथा पूरी नहीं हो रही। ऐसी अद्भुत भगवान की कथा। इसलिए जो कथामृत का दान करे दुनिया में, उससे बड़ा दाता, गोपियां कहती हम तो दूसरा कोई देखती नहीं। दुनिया में कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा महादानी है। ये जना भुवि गृणंती वर्णयंती ते जना भूरिदा, सबसे बड़ा दान। इस प्रकार बहुत ही प्यारा गीत गोपियों ने गाया, और गाते गाते अब भी नहीं आए प्रभु, अब गाना छोड़कर रोना प्रारंभ कर दिया। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन दर्शन की लालसा में जब उच्च स्वर से हाथ उठा के विलाप किया तो फिर भगवान से देखा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथमन्मथ साक्षात् मन्मथमन्मथ। तासां गोपीनां मध्ये सौरिः कृष्णः आविर्भूत्। उसी क्षण भगवान समस्त ब्रजबामाओं के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। बहुत रुलाने के बाद गोविंद आए हैं तो मन में डर रहे हैं कि आज खूब गाली खाने को मिलेगी। प्रेमी गोपियां आज मुझे खूब खरी खोटी सुनाएंगी, इसलिए ठाकुर जी प्रकट होते ही बोले सौरी। तासाम आविर्भूत सौरी। सुखदेव जी कहते हैं सौरी, और सुखदेव जी का अर्थ दूसरा है, हम दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। सौरी का अर्थ आजकल तो हर बात में सॉरी, धक्का लग जाए बेचारा, कोई गिर जाओ बस इतना कह दो सॉरी, अब बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अंग्रेजों का बहुत बढ़िया शब्द है सॉरी, पर यहां सुखदेव जी ने सॉरी शब्द का प्रयोग किया है। किस अर्थ में? वैसे भगवान का नाम है सौरी। तासाम आविर्भूत सौरी। सौरी नाम भगवान का क्यों है? सूरसेन यदुवंश के पूर्वज, यदुवंश में सूरसेन हुए, तो सूर्य के वंश में जितने हुए वो सब सौरी कहलाए। तो सूरसेन के वंशज भगवान हैं, इसलिए भगवान भी सौरी। पर यहां पर सौरी शब्द में एक व्यंग है। प्रायः सौरी शब्द का प्रयोग भगवान का तब किया जाता है जब समर भूमि में कोई सूरता वीरता का काम किए हों भगवान, तब सौरी शब्द सुखदेव जी कहते हैं। यहां पर क्यों कहा? यहां तो रसिकों के बीच में रास रचा रहे हैं, तो सौरी का मतलब सिर्फ सुखदेव जी व्यंग कर रहे हैं। परीक्षित देखो इन सूरमाओं को, अरे समर भूमि में दुनिया वीरता सूरता दिखाती है और ये ऐसे सूरवीर हैं, बेचारी भोली भाली अबलाओं पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। भोली भाली ब्रज की गोपियों के सामने अपनी सूरता दिखा रहे हैं, उन्हें रुलाते फिर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी का भगवान पर एक व्यंग है। तासाम आविर्भूत सौरी। गोपियों ने गोविंद को देखा तो जैसे मृत देह में प्राण आ गए हों, चारों तरफ से घेर के गोपियों ने गोविंद को पकड़ लिया। कुछ कुमकुम अंकित अपने उत्तरीय वस्त्र को आसन के रूप में बिछा दिया, उस पर भगवान विराजमान हो गए। आप उसमें गोपियां बोली, प्यारे एक बात पूछें आपसे। भगवान बोले पूछो। बोले हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे हैं। कौन कौन? गोपियां बोली एक तो ऐसे होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना प्रेम हमसे करोगे उतना ही प्रेम हम तुमसे करेंगे।
पर कुछ ऐसे होते हैं कि हम तो तुमसे प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम चले भले ही मत करो। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले सुनो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता हो ना, उसे प्रेमी नहीं कहते, उसे तो व्यवहार कहते हैं। जितना तुमने हमें दिया उतना हमने तुम्हें दे दिया, लौटा दिया, ये व्यवहार है। तुमने दिवाली की मिठाई के 4 लड्डू हमारे घर भेजे तो हमने भी 4 लड्डू तुम्हारे घर भेज दिए। तुम्हारी शादी के 4 लड्डू हमारे घर आए तो हमने भी अपने विवाह के 4 लड्डू तुम्हारे घर भेजे। कई लोग तो इतना नपा तोला करते हैं कि सुनो, 1 लड्डू फूटा आया था उनका, 3.5 ही भेजना उनको, अपन पूरा क्यों भेजे। बिल्कुल नपा तोला, जितना आया उतना दिया। इसका नाम है व्यवहार, वो प्रेम नहीं है। देते समय यदि लेने का भी हिसाब लिख रखा हो तो व्यवहार है। दूसरे नंबर के तुमने कहा कि हम तो प्रेम करते हैं, तुम भले ही मत करो। ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता, बच्चों को जीवन भर प्यार देते हैं, अपनी जिंदगी की सारी कमाई बेचारे नौकरी लगाने में और उसको पढ़ाने लिखाने में खर्च कर देते हैं। अब गारंटी नहीं है कि बेटा भी उतना ही प्यार देगा। पढ़ा लिखा के बाप ने अधिकारी बना दिया और बेटा शादी करके विदेश में जाके बस गए। तो ऐसे प्रेमी माता पिता हो सकते हैं। पर जो किसी से प्रेम नहीं करते, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, ये 4 प्रकार के। आत्माराम जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जिन्हें अपने शरीर से भी प्रेम नहीं रहा। तो जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं कर रहे, वो दूसरे से क्या प्रेम करेंगे। सबसे ज्यादा प्यारा तो अपना शरीर होता है ना, पर उनकी तो देह में भी प्रीति नहीं रही। आप्तकाम दूसरे नंबर के। आप्तकाम माने पूर्ण काम, जिनके मन में कोई कामना है ही नहीं, कभी कोई इच्छा उनके भीतर जगती ही नहीं। जब कोई कामना ही नहीं चित्त में नहीं है तो अब प्रेम करें तो क्यों करें, किससे करें। तो ये 2 उत्तम कोटि के होते हैं, आत्माराम और आप्तकाम। इनके ये किसी से प्रेम नहीं करते, अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। पर 2 दुष्ट भी होते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। कौन? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने किए हुए उपकार को न मानने वाला। आप पर कोई बड़ा भारी संकट आया और आप पड़ोसी के पास गए, भैया 5 लाख की सख्त जरूरत है, हमें दे दो भैया, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और 1 महीने में वापस कर दूंगा, बस इस आज का काम चला दो। आपको दया आ गई और उसका आपने साथ दिया, 5 लाख तुरंत निकाल के दी, अपनी FD तोड़वा करके दी। महीना भर बाद आपने कहा साहब आपका काम चल गया, अब हमारा भी काम चला दो, हमारे पैसे लौटा दो। अरे साहब दे देंगे, चिंता क्यों करो। करते करते साल भर बिता दिए और अंत में आंख दिखाने लगे। बड़ा बनता है पैसा वाला, बड़े बड़ा बाजार में हमको चाय जब टोक देता है, नहीं देता बोल क्या कर लेगा। ले, तुमने काम चला के उस पर उपकार किया और उसने उपकार के बदले में तुम्हारा अपकार कर दिया। ऐसे व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं, किए हुए उपकार को न मानने वाले। वो कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही तत्पर रहते हैं। चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। तो गुरुद्रोही कौन है? कि तुम उससे प्रेम कर रहे हो और वो तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का दोहन कर ले। आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने प्राण तक उस पर न्यौछावर करने को तैयार है, और अगला व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे से बहुत प्रेम करता है और आपकी प्रेम भावनाओं का वो दोहन करने लगे। अरे साहब आज बेटा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में लेके गया तो 50,000 का उसने बिल बता दिया, अब मैं कहां से लाऊं, तुम जान रहा है दिवाली में सब खर्च हो गया। आप बोली चिंता क्यों करते, लो 50,000 दिया और बाहर जाकर के हंसने लगा, देखो कैसा उल्लू बनाया। चौथे दिन फिर आ गया, अरे साहब वो तो सब खर्च हो गए, उन्होंने तो ऐसा बता दिया वैसा बता दिया। मन नई नई कोई ना कोई समस्या लेके आता है और वो समझ रहा है कि ये मेरे से प्यार करता है इसलिए मना नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति तुमसे हृदय से चाहता है, प्रेम करता है और तुम उसकी भावनाओं का, प्रेम का दोहन कर रहे हो, उसको पागल समझ रहे हो।
ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। अब गोपियां आपस में बोली, सखी इसमें कन्हैया कौन से नंबर के? एक धीरे से बोली, मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे, नंबर 1 के गुरुद्रोही। भगवान ने सुन लिया, ए देवी क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आता हूं? गोपियां बोली, तो और कौन हो? हमने तुम्हें इतना पागलपन की हद तक प्रेम किया, तुम्हारी एक बंसी के स्वर पर घर परिवार सब छोड़ दिया, लोक लाज की भी परवाह नहीं करी, और एक तुम हो जो हमें जंगल में रोता छोड़ के भाग गए। ये तुम्हारी गुरुद्रोहिता की लक्षण नहीं है? हम प्रेम कर रही हो, तुम हमें पागल बना रहे हो। ऐसी फटकार लगाई कि भगवान की तो बोलती बंद हो गई। भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवी हो अब मेरी भी थोड़ी सुन लो। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतु भजाम्यमीसा मनुवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यव्रतो न वेद। देवियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। मिलन का आनंद कब है? जब मिलने की तड़प भीतर पैदा हो, जिससे मिलने की कोई आतुरता ही नहीं, उससे मिलने का महत्व क्या, आनंद क्या? धूप में आप चल के आ रहे हो, कड़क धूप सिर पर तप रही हो, तो छाया में आने की तड़प होती है कि कब छाया मिला, और जैसे ही पंडाल में आए, छाया में आए, चैन मिल गया, अरे साहब आनंद आ गया, खोपड़ी गर्म हो गई थी। तो पहले तपन भोगी, तपती धूप को सहा, तब छाया का महत्व समझ में आया। और एयर कंडीशन गाड़ी से निकल के तुम छाया में बैठो तो छाया का आनंद आएगा क्या? नहीं आ सकता। तपने के बाद शीतल छाया का महत्व समझ में आएगा। अंधियारी रात के बाद जब उजेला होगा तो दिन की कीमत समझ में आएगी। 12 मास दिन बना रहता तो दिन की कीमत क्या होती? अंधेरे के बाद जब सूर्य उदय होता है तो सब सूर्य भगवान को नमस्कार करें, सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया। सूर्य के प्रकाश की कीमत अंधेरे के बाद समझ में आई। ऐसे ही कोई कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, पर उस प्रेमी से कभी वियोग ना होवे, बिछोह ना होवे, क्योंकि बिछोह के बाद ही मिलन की उत्कंठा जगती है। तो विरह में जब तड़फन पैदा होती है मिलन की, और बहुत छटपटाहट के बाद फिर प्रियतम का मिलन होवे, तब मिलन की दिव्य रसानुभूति होती है। तो देवियों, उसी रस को उद्दीप्त करने के लिए ये थोड़ी देर के लिए मैं भाग गया था। और सच्ची बताऊं, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह की पीड़ा मैंने भोगी है। गोपियां बोली, तुम नंबर 1 के झूठा, यदि तुम्हें हमारा विरह सताता छोड़ के भागते क्यों? भगवान बोले, बात ऐसी है देवियों, विरह हमें तुमसे ज्यादा इसलिए हुआ कि तुम इतनी संख्या में थी, हजारों, एक रोती थी तो दूसरी उसे समझाती थी, और आप उसमें कह सुन करके, रो गा करके अपना दुख बांट लेती थी। पर मैं तो तुम्हारे विरह में अकेला घूम रहा था जंगल में, कोई मेरे साथ में नहीं था, किसको सुनाता, किससे अपना हृदय का या वेदना बांटता। इसलिए विरह तो मैंने तुमसे ज्यादा भोगा है। और सच्ची बात यह है कि जिस प्रेम में तुमने सर्वस्व त्याग करके मुझसे प्रीति की है, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकूंगा, क्योंकि मेरा नियम है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे जीव हमको भजता है, हम वैसे उसको भजते हैं। तो तुमने तो सर्वस्व त्याग करके मुझे भजा है, मैंने तो अपना कुछ भी नहीं त्यागा है। इसलिए तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता। तुम ही कृपा करके कभी मुझे ऋण कर दो, क्योंकि दुर्जर गेह श्रृंखला, परिवार की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े योगियों को, संतों को भी बड़ा मुश्किल होता है। और उसे तुमने स्त्री होकर के भी उस परिवार की बेड़ियों को एक क्षण में त्याग दिया, काट दिया। इन वचनों को सुन के तो गोपियां सब गदगद हो गईं, और भगवान ने तत्काल जितनी गोपियां थीं उतने ही अपने गोपाल रूप प्रकट कर दिए, और सभी गोपियों के साथ फिर ताता थैया करके भगवान ने जो नृत्य विहार प्रारंभ किया। आ गए हमारे भूत भावन भोलेनाथ भगवान के रास मंडल में। गोपियों ने तुरंत रोक दिया, ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, निकलो बाहर।
भोलेनाथ ने कहा देवियों मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाना जानता हूँ, एक बार मौका तो दो मुझे नाचने का। गोपियों ने कहा जमुना के किनारे खूब ठुमका लगाओ पर रास मंडल में नहीं घुस सकते। तब तो भोले बाबा समझ गए ऐसे काम नहीं चलेगा। तुरंत दौड़ के गए, जमुना में नहाए, लहंगा परिया ओढ़ लिए और चुनरी का लंबा घूंघट निकाल लिया, जटाओं का जूड़ा बांध लिया, छैल छबीली गुत्ती बन करके छम छम करते भोले बाबा भी रास मंडल में घुस गए। कोई पहचान ही न पाया पर कन्हैया की दृष्टि पड़ गई। आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, स्वागत है रास मंडल में। अब तो भोले बाबा भी रास मंडल में सखी बन करके ताता दैया करके नाच रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को रास मंडल में समाहित करें। राधे राधे
रचो है, रास रचो है, रास रचो है। बजाए मंदिर रे गोपियां नाचे, गाना बजाए बंसुरी वाले बजाए मंदिर रे गोपियां नाचे, गाना बजाए बंसुरी वाले बजाए मंदिर रे गोपियां नाचे चमक चमक। धर्मनाथे विष्णु नाचे नाचे देव संग, धर्मनाथे राधे राधे, धर्मनाथे विष्णु नाचे नाचे देव संग, धर्मनाथे विष्णु नाचे नाचे देव संग। मेरो बन गयो सखी मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। जो है रचो है, बाबा के संतान रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कमला के भी गाना रास रचो है। रास रचो है, बोल रास बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, गौर मुकुट वंशी वारे की जय, जय जय श्री राधे। पादन्यासै विजुत विदुवे सस्मितै भ्रूविलासै भजन मध्ये चल कुच पटरे कुंडलै गंडरोलै सुजन मुक्त कवर रसना ग्रंथय कृष्ण बधो गायन्तस्तं तटदेवता मेघ चक्रे विरेजुः मेघ चक्रे विरेजुः। कन्हैया की ब्रज बामाओं के सीध जो सुंदर बिहार लीला हुई, श्रद्धा पूर्वक जो भी इसका वर्णन करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उनका हृदय रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है और उन्हें भगवान के चरण कमलों की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ये दो फल बतलाए सुखदेव जी ने।
विक्रीडितं ब्रजवधू विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रत्यलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजरे इस प्रकार की भगवान की ये सुंदर महारास लीला हुई। श्री रामावतार में जितने भी रसिक जन भगवान राघव के रूप पर विमुग्ध हो गए थे, भगवान ने उन सब को गोपी के रूप में वृंदारण्य में आने को कहा था। ये समस्त रसिक जन, चित्रकूट के महात्मा, दंडकारण्य के वीतराग संत, सबके सब ब्रज की गोपियां बन के आ गए और महारास में भगवान ने उन समस्त संत महापुरुषों का मनोरथ आज पूरा कर दिया। अब कन्हैया की तो चैन की बंसी वृंदावन में बज रही है, सो बजने दो, पर मामा कंस पर मथुरा में क्या बीत रही है अब थोड़ी सी उसकी सुनो। कंस ने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा जो बैल बन के आया। भगवान ने उसका सिर पकड़ के मरोड़ दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। नारद जी ने आके बताया, महाराज कंस जिसे तुम केवल नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का लाल, वही तुम्हारा काल। अब तो कंस एकदम गर्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत तलवार लेके वसुदेव को मारने टूट पड़ा और जैसे ही मारने के लिए टूटा कि नारद जी ने हाथ पकड़ के रोका। सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है। मारना है तो कृष्ण को मारो, वसुदेव को मारने से क्या मिलेगा? वो तो तुम्हारे पास वैसे ही जेल में पड़ा है। हाँ ठीक कहा गुरुजी, पहले उसके बेटे को ठिकाने लगा दूं, 8वीं संतति को, उसके बाद इसको देखता हूं। और जेल खाने में देवकी वसुदेव को कठोर बंदी गृह में डलवा दिया। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े महाराज असुर इकट्ठे होकर आए कंस के आदेश पर। कहो सरकार कैसे याद किया? कंस बोला, सुनो, मेरे गुरुजी नारद जी ने अभी अभी मुझे बताया है कि कृष्ण जिसको हम नंद का लाला समझे बैठे थे, वो तो देवकी बहन का लाला निकल पड़ा। अब उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए ये आप लोग बताओ। केसी नाम का दैत्य खड़ा होके बोला, महाराज एक मौका हमें दो, हम आज ही ठिकाने लगा जाते हैं, लड़ाई ना झगड़ा। अच्छा सोच लो, उसने बहुत बड़े बड़े वीर असुरों को वीरगति प्रदान कराई है। केसी बोला, महाराज वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, वो हिंदी का है, हम अंग्रेजी के हैं। कृष्णचंद्र का अंग्रेजी में संक्षेप में केसी। अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना आत्मविश्वास है तो जाओ। केसी घोड़ा बन करके आया, हिनहिनाता हुआ भगवान को जमुना तट पर खा जाने के लिए मुंह फाड़ के दौड़ा। भगवान ने मुष्टिका बांध के पूरा हाथ ही मुंह में ठूंस दिया। सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। केसी का प्राणांत हो गया। आज भी जमुना किनारे केसी घाट बना है। कंस ने कहा अब किसी को नहीं भेजना, वो बालक असाधारण है, उसको युक्ति से मारना होगा। क्या करें? बोले काम करते हैं, महाशिवरात्रि आ रही है, मेला का आयोजन करते हैं और महाशिवरात्रि के मेले के विशेष कार्यक्रम में कृष्ण बलराम को यहां बुलाया जाएगा मेला घुमाने के बहाने, और फिर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से यहां मार दिया जाएगा। पर लेने कौन जाएगा उनको वहां पर? बोले ये काम उनका चाचा अक्रूर करेगा, किसी को संदेह भी नहीं होगा उनके चाचा पर। हाँ ये ठीक बात है। तुरंत अक्रूर जी को दरबार में बुलाया गया। कंस ने खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला के सिंहासन पर बैठाया। अक्रूर जी के तो होश उड़ गए। इस दुष्ट ने कभी राम राम जिंदगी में करी नहीं, आज हाथ मिला रहा है, अपने साथ बैठा रहा है ना। भगवान जाने क्या संकट आने वाला है। नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति का नमना भी बहुत खतरनाक है। बिल्ली ज्यादा झुके तो समझ लो झपटने वाली है, पहले ही सावधान हो जाओ। बोलो राधे राधे। ऐसी महाराज जो ज्यादा
विनम्रता दिखाते हैं ना, वो भीतर से दुष्ट होते हैं, उनकी विनम्रता बहुत खतरनाक होती है। दादाजी, चाचा जी, काका जी, मामा जी बना बना करके साष्टांग दंडवत कर करके महाराज, और गरीबों की कुटिया में उनकी रोटी हाथ पे धर के खाए करके ऐसा उल्लू बनाते हैं कि फिर 5 साल तक खून चूसते रहते हैं। तो जो बनावटी नाटकीय जो विनम्रता होती है उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। विनम्रता सहज स्वभाव में हो, बनावटी ना हो, दिखावटी ना हो, अवसरवादी ना हो। कंस की इस अवसरवादितापूर्ण विनम्रता से अक्रूर जी सावधान हो गए। कहो सरकार, इस दास को कैसे याद किया? कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या कहूं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेके आओ। मैंने उन दोनों वीर बालकों की बड़ी महिमा सुनी है, इसलिए एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, सोने के रथ में कृष्ण बलराम को बैठाकर कृष्ण बलराम को लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी रथ में बैठ के चल गए। अक्रूरोपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय गोकुलम। एकदम सवेरे सवेरे 4 बजे रथ में बैठ के अक्रूर जी वृंदावन को निकल पड़े मथुरा से। परथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिंद्रप। अक्रूर जी सवेरे के निकले मथुरा से, पर वृंदावन में पहुंचते पहुंचते उनके रथ को सूर्यास्त हो गया। क्यों जी सवेरे के निकले, शाम तक वृंदावन पहुंचे? इतना दूर है क्या मथुरा से वृंदावन? बोले नहीं नहीं, इतना तो कुछ नहीं। तो फिर इतना सब समय कैसे लग गया? बोले अक्रूर जी बैठे थे तो रथ में थे, पर मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए, मनोरथ पूर्वक। रथ में बैठे बैठे परिकल्पना कर रहे हैं कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे कन्हैया, कैसे होंगे ब्रज के गोपी ग्वाल। बहुत नाम सुना है अपने कन्हैया का, आज दर्शन करूंगा जी भर के। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम बाधाप्यर्हते दत्तम न जाने पूर्व जन्मों के कौन से सुकृत उदय हो गए जो गोविंद दर्शन का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। बोलो राधे राधे। संकीर्तन के समय चढ़ा देना, अभी हाथ में लेके बैठ जाओ। अरे बैठे रहो भैया, आप तुम ज्यादा नाटक मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत तो गत्वा अक्रूर जी शाम तक वृंदावन में पहुंच पाए, क्योंकि सोचते सोचते ऐसी समाधि लग जाती थी कि होश ही नहीं रहता था कि कितना वक्त बीत गया। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते थे, होश आता तो घोड़े हाँकते, जिसके कारण शाम तक पहुंच पाए। जो ब्रज में प्रवेश किया, शाम का वक्त था, गैया चरा के कन्हैया अभी अभी घर लौट के आए हैं, तो पृथ्वी पर पग चिन्ह प्रभु के ताजे ताजे बने हैं। जो दिखाई पड़े रथ से कूद पड़े, भगवान के चरण रज को अपने संपूर्ण शरीर पर लपेटने लग गए। सौभाग्य मेरा देखो, ब्रज रज की प्राप्ति मुझे हुई है। अब तो कन्हैया बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। दौड़े एकदम पैदल कि ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर सरदम गुरुहे पीत नीलांबर धरो सरदम गुरुहे पीतांबर नीलांबर धारी दोनों भैयाओं को दूर से देखा, दौड़ पड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिए, बरबस लिए, उठाए और हृदय से लगा के ओ चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए कहते हो गए, हाथ पकड़ के नंद भवन के भीतर लाए।
ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, जल ला के चरण धोए, गौ माता का दर्शन कराए, भोजन पवाए, फिर अतिथि कक्ष में ले जाके विश्राम दिलाए। जब लेट गए तो चाचा जी के चरण दबाए। चरण दबाते बोले, चाचा जी अब बताइए कैसे आए। ये भारतीय संस्कृति थी, अतिथि देवो भव। अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि पहले से निश्चित नहीं है, अचानक एकदम घर पे आ गए, उसको कहते हैं अतिथि। और वो अतिथि साक्षात देवतुल्य होता है, भगवत स्वरूप होता है, भगवत भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने खूब स्वागत किया। अक्रूर जी ने थोड़े से शब्दों में कंस का सारा षड्यंत्र समझा दिया गुप्त रूप में। भगवान हंस के बोले, अच्छा तो मामा जी को हमारी याद आने लगी, मामा से मिलने जरूर चलेंगे, पर ये षड्यंत्र आप किसी को मत कहना, नहीं तो निकलना घर से मुश्किल हो जाएगा। और समझा बुझा के भगवान तुरंत नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले, सुन कन्हैया, आज तक मैंने तुमको अकेलो कबू ना भेजो और आज भी ना भेजूंगा। तेरी बहुत इच्छा है तो मैं तेरे संग चलूंगा। ठीक है बाबा, तो आप चलियो। तो ठीक है। नंद बाबा ने रात में ही पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखो चाहे सवेरे तैयार है जाए। पुराने जमाने में दुहाई लगाया करते। जो दुहाई लगी, गोपियों के कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया सवेरे होते ही मथुरा निकल जाएंगे। अब तो सब गोपियों की रात नींद उड़ गई, भागी अपने अपने घर के बाहर और आपस में मिल मिल के झुंड बना करके बैठ गई और रात भर यही चर्चा। सखी, जिन श्री कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी हमें बर्दाश्त नहीं था, उन श्री कृष्ण के बिना पूरा दिन का दिन बीत जाए, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब कृष्ण के बिना हमारा दिवस कैसे कटेगा। एक बोली, सखी अब हमारे सोचने विचारने से तो कुछ होने वाला नहीं, होगा वही जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया होगा। तब तो सबकी सब विधाता को कोसने लगी, गाली देने लगी। विधाता भी कितना निष्ठुर है, चाहे जैसा विधान बना देता है। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांस्या कृतार्थान् वियुनंश पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे निर्दयी विधाता, तू कितना निष्ठुर है। तेरी कलम में विधान बनाते समय तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। जिन कृष्ण को हम अपना प्राण धन समझती हैं, उनको तूने हमसे दूर करने का विधान बना कैसे दिया। दूसरी बोली, सखी विधाता को गाली क्यों देती है। मैं तो कहती हूँ यमराज बन के ये अक्रूर आया है, ये ना आया होता तो कोई समस्या ना आती। दूसरी बोली, मैं तो कहती हूँ इसका नाम ही किसने रखा है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। भगवान जाने किसने अक्रूर नाम रख दिया। सारी रात गोपियों की कभी किसी को कोसते हुए बीती। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरा होते ही तैयारी चालू हो गई कन्हैया के मथुरा जाने की। गोपियों को पता चला प्रभु जा रहे हैं, तो धैर्य का बांध टूट पड़ा और सारी गोपियां घरों से निकल करके गोविंद के रथ को घेर के खड़ी हो गई। भगवान मथुरा जाने के लिए रथ में बैठे ही थे कि गोपियों ने घेर करके, किसी ने रथ का पहिया पकड़ा, किसी ने घोड़ों की लगाम। भगवान ने देखा गोपियां बहुत व्याकुल हो रही हैं, तो खड़े होकर के रथ में भगवान सबको समझाने लगे। देवियों, केवल 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों तो घर वापस आ जाऊंगा। आयास्य इति दौत्य कही।
एक दो दिन की बात है देवी, इसमें इतना अधीर होने की क्या बात है। मैं परसों लौट आऊंगा, इस वचन ने ही गोपियों के प्राणों की रक्षा करी। गोपियों को लगा नहीं प्रभु ने कहा है तो निश्चित लौट के आएंगे। इसी शब्द के सहारे गोपियां अपने प्राणों की रक्षा करती ब्रज में रहीं। और जैसी रास्ता छोड़ा कि तुरंत गोविंद का रथ वायु वेग से अक्रूर जी ने उड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही तब तक गोपियां निर्निमेष नयनों से निहारती रही। जमुना तट से रथ निकला। अक्रूर जी बोले प्रभु बड़ा निर्मल जल है यमुना का, आप आज्ञा दो तो एक डुबकी और लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। अक्रूर जी ने रथ से उतरकर जो जमुना में डुबकी मारी तो जमुना जी के भीतर कृष्ण बलराम दोनों खड़े नजर आए। अक्रूर जी घबराए, रथ में बैठ के छोड़ के आया था, ये जमुना में कैसे घुस गए। उछल के देखा तो रथ में भी बैठे हैं, डुबकी मार के देखा तो जमुना जी के भीतर है। अक्रूर जी को लगा ये दो दो कृष्ण बलराम कैसे हो गए। तुरंत पुनः डुबकी मारी तो कृष्ण बलराम जमुना जी के भीतर। कन्हैया तो चतुर्भुज नारायण बन के प्रकट हो गए और दाऊ दादा शेष सैया बन करके तैयार हो। अब अक्रूर जी को समझते देर नहीं लगी ये कौन है। हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। न तो उसमें हम पाकिल है तो है तुम नारायणं पुरुषवाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासे यत बहुत प्यारी अक्रूर जी ने स्तुति करी। प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आप ही संपूर्ण जगत के कारणों के भी मूलभूत कारण हो। आप ही अपनी नाभि से ब्रह्मा कमल के द्वारा ब्रह्मा को प्रकट करके संसार का सृजन कराते हो। आप ही मेरे राघव बन करके रावण का अंत करने के लिए आए थे। आज आप ही मुरली मनोहर बन करके भक्तों को परमानंद प्रदान करने पधारे हो। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय। हे रावण का अंत करने वाले रघुनंदन आपको प्रणाम। जैसे ही आए अब बाहर आके भगवान का मुंह देखने लगे। भगवान हंस के बोले चाचा जी ऐसे घूर घूर के काय क्यों देख रहे हो। हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब ज्यादा नाटक मत दिखाना, पानी के भीतर ही बहुत कुछ दिखाई दिया। मैं तो बाबला हो गया आपके विविध रूप देखकर। अब मैं पहचान गया आप कौन हो। मेरी प्रार्थना सुन लो सरकार, सबसे पहले मथुरा में आप मेरे घर चलना। भगवान बोले चाचा जी अवश्य चलेंगे, परंतु पहले नहीं, पहले मामा से मिलेंगे उसके बाद आपके घर चलेंगे। अच्छा ठीक है प्रभु। बातों बातों में रथ उड़ा पहुंच गया मथुरा। यही समय हो रहा था, सूर्य ढला नहीं था, एक प्रहर दिन अभी बाकी था। रथ पहुंचा मथुरा। जैसी प्रवेश किया अक्रूर जी ने विश्राम घाट पर प्रभु को विश्राम दिया और कंस को जाके खबर कर दिया महाराज मेरा काम पूरा हो गया, अब आप जानो। नंद बाबा पहली बैलगाड़ियों से आ गए थे। कन्हैया बोले नंद बाबा से बाबा बाबा आप आज्ञा करो तो घूमिया मेला, अभी तो बहुत दिन बाकी है। नंद बाबा बोले कन्हैया बेटा ये अपनो वृंदावन ना है जो मां उठा के चल दिए चाहे जाए। अरे महाराज कंस की नगरी है, तू पहली बार आयो है, तेरो स्वभाव में बहुत अच्छी तरह जानू कन्हैया, तेरो भरोसा ना है कब कौन से लड़ भिड़ जाए। मैंने सुनी है मथुरा में महाराज कंस ने बड़े बड़े पहलवान बुलवा रखे हैं देश विदेश से, विश्व चैंपियन, और तू का उसे लड़ भिड़ गयो तो मेरी तो आफत आ जाएगी ना। अकेलो ना भेजूंगा, मेरे संग चलियो कल। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले बाबा मेला में आनंद तब आवे जब मेल के लोग हो गए। हमारा तुम्हारो का मेल, तुम बुढ़े हम बच्चे, बुढ़े बुढ़े सब अलग जाएंगे, बच्चे बच्चे अलग जाएंगे। बलराम जी बोले बाबा आप आज्ञा दो तो कन्हैया को मैं घुमा लाऊं। नंद बाबा समझ गए ज्यादा ही इच्छा है रही है। अच्छा बेटा बलराम तू ले जा कन्हैया को, तूने समझदार है,
खबरदार जो काऊ से लड़ाई झगड़ा कियो तो रात होवे तो पहले मेरे पास लौट के आ जाइयो। हाँ बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करियो, चल कन्हैया। हाथ पकड़ के दाऊ जी चल दिए। मधुमंगल श्रीदामा भी आए थे गाड़ियों में। ए कन्हैया अकेलो अकेलो कहाँ जावे, हम भी मेला देखवे आए। अच्छा तुम भी चलो। चल पड़े मंडली के साथ। जो नगर में प्रवेश किया पूरे मथुरा मंडल में तहलका मच गया। ए भैया पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो। ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी लाला आ गयो। जो जहां से सुनता है वहीं से भागता है दर्शन करने के लिए। मैं भी तो देखूं कौन है वो। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग लूटन लागे, सब त्यागे। घर के धाम काम छोड़ छाड़ के निकल पड़े सब नर नारी कन्हैया का दर्शन करने के लिए। जो देवियां घर की देहरी के बाहर कदम नहीं रखती थी वो आज मुंह खोल के गलियों में भाग रही हैं। ए सखी वो नंद को छोरा निकस गयो का। दूसरी कहती है बाबरी अब तक घर में घुसी बैठी का कर रही थी। अरे जल्दी भाग के जा, यही गली से निकल के गए अब हाले। पागल बनी बौराई बनी दौड़ रही है बेचारी। जो निकल नहीं पा रही वो अट्टालिकाओं से छज्जों से झरोकों से झांक झांक के दूर से ही दर्शन कर रही। जिस गली से जाते हैं उसी गली में फूल बरसने लग जाते हैं। छज्जों से झांक झांक करके सुंदरियां दर्शन कर रही हैं, सुमन वृष्टि बरसा रही हैं। एक झलक भीड़ में कन्हैया की दिख जाए तो ऊपर से ही सुंदरियां पुकार भी लग जाए। सखी देख वो गयो कारो मुरली वारो, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है हे भगवान ने 100 फूल जैसो सुकुमार छोरा, यहाँ ने 7 को उसको गोवर्धन कैसे उठा लियो होगा, मुझे तो विश्वास ही ना होगा। इतनी जोर जोर से बातें करती हैं कि भगवान के कान में आवाज नीचे जाते जाते पड़ जाती है। कोई मेरे बारे में चर्चा कर रही है। जिधर से आवाज आती है उधर ही कन्हैया अपनी दृष्टि घुमा देते हैं। कौन बतिया रही है मेरे बारे में। और जिस पर कन्हैया की दृष्टि पड़ जाए वो तो बिल्कुल पागल है जाए। इनके नयनों में ऐसा जादू है महाराज कि जिधर पिटारी खुल जाए उधर ही बाबरे है जाए। बोलो राधे राधे। एक झलक जिस पे पड़ जाए वही कहती है सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी कहती है बाबरी तेरी तरफ तो देख ही रहे थे, मेरे को देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे 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 राधे। देखो राम जी हमारे बड़े लजीले शर्मीले सकुचीले मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक है। अपनी मंद मुस्कान से अपनी मुस्कुराहट और चितवन के साथ सभी सुंदरियों के चित्त को चुराते मथुरा की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। नैनों की कटारी बारी बारी छुरी सच्ची आंखें उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी अजीत दोनों, प्रेम की लड़ी अजीत दोनों, बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें
पलक झपकना भूल जाए। और लाला के दर्शन करते कहीं आंख की पलक झपक जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए। पलक झपकना का भी बर्दाश्त नहीं होता। अब पल पलक तरस नहीं डारे, अब पल पलक तरस नहीं डारे, अब पल पलक तरस नहीं डारे, अब पल पलक तरस नहीं डारे। जिन चोरत जनो जानन करे गई, छिन चोरत जनो जानन कर गए, जान भरी तेरी आँखें, जान भरी तेरी आँखें। एक होती है तलवार और एक तलवार की छोटी बहन होती है कटार। दूल्हा लोग प्राय अपने पास लटकाए रहते हैं। छोटी सी कटार होती तिरछी है। कन्हैया की जो टेढ़ी भरगुटी है तो कटार से कम नहीं है। कटार किसी को भौंक दो तो घायल हो जाएगा, मरणासन्न हो सकता है, परंतु इलाज कर दो तो ठीक भी हो जाएगा, घाव पूरा हो सकता है। पर इनके नयनों की कटार से जो घायल हो गया, जिंदगी भर के लिए रोगी बन गया, उसका इलाज कोई नहीं कर पाता। जय हो। नैनों की कटारी बारी बारी पले नैनों की कटारी बारी बारी पले तुम्हारी, नैनों की कटारी बारी बारी पले नैनों की कटारी बारी बारी पले तुम्हारी। हाथों की पिटारी ब्रज सोई हुई बन गई, हाथों की पिटारी ब्रज सोई हुई बन गई, जान भरी तेरी आँखें, जान भरी तेरी आँखें। जैसे सूर्य दर्शन से कमलनी खिल जाती है, जैसे चंद्रमा के दर्शन से कुमुदनी विकसित हो जाती है, ऐसे कन्हैया का मुख चंद्र देखते ही भक्त रसिकों का हृदय कमल विकसित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित। प्रेम पराग सरस रस भर, प्रेम पराग सरस रस भर गए, जान भरी तेरी आँखें, जान भरी तेरी आँखें। निरख छटा घन घोर घटा भावना निरख छटा घन घोर घटा भावना, जान भरी तेरी आँखें, जान भरी तेरी आँखें। निरख छटा घन घोर घटा भावना की, निरख छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें। बोल बंसी वाले की जय। कृष्ण कन्हैया ने नैनों से सबके चित्त को चुरा लिया। सुंदरियां सुमन वृष्टि कर रही हैं, मानो अपने सुंदर मन को ही सुमन के माध्यम से घनश्याम को समर्पित कर रही हैं। ग्वाला बोले लाला तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे भैया, कछु रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे तेरी? कन्हैया बोले तुम्हें पता ना, यहाँ के महाराज जो कंस है ना वो मेरे खास मामा जी लगे, तो मामा को भान जो आएगा तो स्वागत ना होएगा। ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया तूने ये बात पहले क्यों ना बताई हमें? अरे पहले से बताया हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजा बेटा बन के नाम थे। अरे पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे लगेंगे मामा के सामने। भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, तुम्हें जो चाहिए मोते बताओ।
ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले हमें चकाचक पोशाक चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। भगवान बोले चलो अब हाल ही दिवाऊं। इतने में सामने से महाराज कंस का धोबी आ गया, राजसी वस्त्र पोटली में बांध के ला रहा था। दूर से देखते ही भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी देखने लगा ये भांजा कहां से आ गया। क्यों भाई कौन हो तुम? मामा क्यों बोला? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा। तो मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, या नाते आप है गए मामा। धोबी बोला अब समझा, तू कृष्ण है, नाम बहुत सुना था तेरा, और मुझे सब मालूम है तेरे मामा ने तेरे स्वागत में क्या तैयारी की है, मिलके देख सब पता चलेगा। भगवान बोले मिले वे तो आए ही हैं, पर जल्दी जल्दी में बढ़िया वाले कपड़ा ना पहन पाए। तुम्हारी पोटरी में बहुत बढ़िया चमक रहे हैं, एक दो चार यामे से हमें दे दो। सोई धोबी बिगड़ गया। ए जंगली कहीं के, दर्पण में अपनी शकल देखी है, ये कपड़े तू पहनेगा? ईदृशा नहीं वो बासांसी नित्य में गिरी बने चरा। गाली गलौच किया तो भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो रजकस्य कराग्रेण सिर कायादपातयत, एक थप्पड़ में गर्दन कट के दूर गई। बोल नंद के लाला की जय। और धोबी खड़े थे आसपास कांप गए। हे भगवान, छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग, पोटली पटक के सबरे धोबी भाग गए, जान बची तो लाखों पाए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने मन पसंद के कपड़ा, फिर मत कहियो कपड़ा ना मिले। अब खुशी के मारे सबरे ग्वाला खोल खोल के पोटली निकालवे लगे। अब कहां तो महाराज कंस के विशाल वस्त्र, कहां छोटे छोटे ग्वाला, जाकू जो समझ में आया उसको पहन लियो। पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी, इतने ढीले ढाले कपड़ा। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और बुरे भिखमंगा लग रहे, देख तो बिना झाड़े सड़क साफ है रही। भगवान बोले तो मैं क्या करूं, ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठाए लो, ऊपर उठा के चलें तो लगे जैसे हैंगर से टांग रखे हो। ब्रजवासी बोले लाला आनंद ना आ रहा हो, यहाँ में तो बहुत बुरे भिखारी लग रहे हैं। भगवान बोले तो मैं क्या करूं, एक काम करो। भगवान बोले थोड़ा आगे चलो संभाल करके, मैं कुछ व्यवस्था करवाए दूंगा। सो पकड़े पकड़े कपड़े ले जा रहे थे ग्वाला। दर्जी ने दूर से देखा कि ये नया फैशन कौन सा चल पड़ा, सब अपने अपने कपड़ा समेटे चले जा रहे हैं। दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, भगवान को प्रणाम करके बोला सरकार कछु ज्यादा ही ढीले लग रहे हैं, आज्ञा करो तो मैं फिटिंग कर दूं। भगवान बोले भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, हम तो ये ढूंढ रहे, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत भगवान को बुलाया अपनी दुकान पर और अपने हाथ से नाप सिल करके अपने हाथों से फिट करके पहना दिया। दर्पण में अपनी फिटिंग देख करके ब्रजवासी खुश, कन्हैया अब तो राजा के बेटा हम ही लग रहे हैं पूरे मथुरा के मेला में, अब आएगा आनंद मेला देखने में। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिया, बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम मिली वो तो हमने देख ली, हमें भगवान जाने कौन सी इनाम मिलेगी। हाथ जोड़ के बोला सरकार आप खुश है गए, मोकू सब कछू मिल गए, मोह अब कछू ना चाहिए। भगवान बोले तो जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज ये दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, माला माल है गए दर्जी ठाकुर जी की कृपा से। अब बोलो क्या चाहिए ब्रजवासियों। ब्रजवासी बोले लाला कपड़ा तो बहुत चकाचक है गए, नेक कसर है। कहा बोले गले में नेक फूलन की माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। अच्छा ततस्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली को तैयार की, उसके घर पहुंचे। जो माली ने माधव को देखा, ये माय गड़बड़ कर रहे थे, राधे राधे श्री राधे। माली मुग्ध हो गया माधव का दर्शन करके, दौड़ा दौड़ा आया और सारी मालाएं ठाकुर जी सहित सारे ब्रजवासियों को पहना दिया। झूम के नाचने लगा तो भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासी बोले ले लाला अब तो माला माल है गए भैया, पोशाक भी जोरदार, गले में फूलन की माला, और थोड़ी कसर और है। अब का कसर है भैया? बोले देख कन्हैया तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियन को मातो सुनो अच्छो ना लगे,
खाबक धुआ चंदन पुत जाए सोई चकाचक है गए। अच्छा चलो 4 कदम बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही, बड़ी खुशबू आके चंदन से आ रही। भगवान दूर से ही बोले अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जीवन में पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलती थी तो लोग कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे, ये सुंदरी कहवे वारो कौन है। पीछे मुड़ के देखा, भगवान की दिव्य छटा को देखती दौड़ी दौड़ी आ गई। महाराज मोते कछू कही। भगवान बोले हाँ सुंदरी हम तुम्हें ही बुलाए रहे, आपको परिचय क्या है। बोले सरकार चंदन की सेवा करती हूँ महाराज के दरबार में। भगवान बोले चंदन बहुत लगायो हमारे मामा जी को, हम उन्हीं के भांजे हैं, थोड़ा सा ये चंदन हमें दे दो। अरे महाराज मेरा तो सौभाग्य है, आप आओ मेरे पास, मैं खुद ही आपको अपने हाथों से चंदन लगाऊंगा। भगवान बोले अवश्य लगाओ। बड़े प्यार से कुब्जा ने प्रभु के भाल पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी भी मातो झुकावे लगे, नैक देवी जी इतकू भी। कुब्जा ने सबके ललाट पर चंदन लेपन किया। ब्रजवासी बोले लाला अब तो बिल्कुल माथो तर है गयो, ठंडो है गयो। अरे एक बात बता कन्हैया, तू लेवो ही लेवो सीखो है कि कछु देवो आवे। या बेचारी ने कितनी मेहनत से चंदन घिसो, तेने सबरो पोत लिया, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे बापू कछु इनाम किताब भी तो दे। भगवान बोले अभी ले। अब जेब तो खाली कहा दें, तो तुरंत बाकू जाके पास आए, बाकी पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाई लियो और बाकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाए लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाए लियो। भगवान जाने टेढ़ी टांग वालों कहा करे। धीरे से बोले कन्हैया ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है। कन्हैया हंस के बोले बड़े भैया मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, मैं कोई गड़बड़ ना करूंगा। मधुमंगल श्री दामा धीरे से बगल में बोले लाला कछु है जा, तेरी तो जोड़ी बन गई। ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे, टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब ग्वाला। और तब तक भगवान ने ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के एक झटका मारा। मुकुंद संस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचने लगे। बोल नंद के लाला की। देख वे वारन के होश उड़ गए। हे भगवान ये छोरा है कि जादूगर। ये जाके एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ गई और जाके एक झटका में जन्म की टेढ़ी सीधी है गई। अब तो चारों तरफ इन्हीं की चर्चा। मथुरा के व्यापारी जगह जगह पर भगवान का पूजन अर्चन करने लगे। पहुंच गए भगवान सभा में, जहां पर कंस के दरबार में बहुत विशाल एक धनुष रखा था, जो भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था। देते समय सावधान भी कंस को किया था परशुराम भगवान ने कि मेरे इस विशाल धनुष को कोई संसार में तोड़ नहीं सकता, और जो भी तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस इस धनुष को संभाल के रखता था। कन्हैया की दृष्टि पड़ते ही कन्हैया बोले दाऊ दादा आप आज्ञा करो तो को उठा के देखूं यार धनुष को। कन्हैया बोले मामा को धनुष है चाहे जैसे देखो। तुरंत कन्हैया आए, सैनिक हंसने लगे, कल का बच्चा महाराज का धनुष उठाने चला, देखो मजाक उड़ाने लगे। तुरंत भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया धनुष, जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम दी से 2 टुकड़े हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, सैनिकों के होश उड़ गए। मारो इस बालक को, इसने धनुष क्यों तोड़ा। टूट पड़े सब सैनिक। दाऊ दादा बोले कन्हैया आधो टुकड़ा जल्दी फेंक। और धनुष के आधे आधे टुकड़े से सैनिकों की जो वो पिटाई करी कि प्राण बचा के भागे कंस के पास। सरकार गजब हो गया, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया तो मन ही मन विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम भी बचने वाले नहीं हैं। इतना घबरा गया कि अब रात में नींद ना आ गई और भगवान लौट के विश्राम घाट पे बाबा के पास आके आराम करने लगे। सवेरा हुआ, फिर चल पड़े। बाबा बोले ज्यादा चल मेरे संग। कन्हैया बोले आप चलो बाबा, हम बाद में पीछे अपने मंडल के संग आएंगे। तो बाबा आगे निकल गए, कन्हैया पीछे से आए। अब कन्हैया जैसी सभा में घुसने लगे, बड़ा विशाल काय हाथी दरवाजे पर खड़ा, जिसका नाम कुबलयापी था।
भगवान हाथ जोड़ के बोले, ए भैया महावत, हाथी हटा दो जरा, हम भीतर जावो चाहें। महावत ने तो सुना ही नहीं और हाथी में अंकुश मारा तो हाथी चिंगाड़ता भगवान की ओर दौड़ पड़ा। भगवान समझ गए ये तो लगता है मेरे लिए खड़ा है। जैसे ही दौड़ के पास आया, भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ लिए और जोर का झटका मारा तो हाथी बेचारा पूरा वेदांती हो गया। दोनों दांत कन्हैया के हाथ आए गए। दाऊ जी बोले, लाला एक दांत इतकू फेंक जल्दी। और दोनों भैया ने हाथी के दोनों दांतों से ऐसी पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी महावत सहित समाप्त हुआ और भगवान ने कंधे पर हाथी के दांत धरे, दोनों भैया भीतर घुसे। हजारों सभासदों ने भगवान के दर्शन किए, पर भावनानुसार सभी ने भगवान के भिन्न भिन्न दर्शन किए। मल्लानाम सनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो गोपानां स्वजनो सतां छिदभुजा सास्ता स्वपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गता रंगं गता साग्रजः अग्रजेन बलदेवेन सह रंगम गतः। दाऊ दादा के साथ कन्हैया जब रंग भूमि में घुसे, पहलवानों को वज्र की तरह कठोर दिखे, देवियों को स्त्रियों को कामदेव के समान परम सुंदर सुकुमार दिखे, कंस को यमराज के समान अपना महाकाल के रूप में दर्शन दिए, तो नंद बाबा को नन्हे से लाला के रूप में दर्शन हुए, योगियों को परम तत्व के रूप में प्रभु का दर्शन होने लगा। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति चाणूर नाम का दैत्य बोला, कृष्ण बहुत नाम सुना है, चल मेरे से दो दो हाथ दिखा। भगवान बोले, थोड़ी और शर्म है कि बाजार में बेच खाई, तेरो पहाड़ जैसो शरीर में नेक सो छोरा, अरे मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरी बराबरी को कोई निकाल। चाणूर बोला, क्यों बातें बना रहा है, तू तो पहलवानों का भी पहलवान है कृष्ण, इतने बड़े हाथी को तूने अभी अभी मार करके इस दांत को उखाड़ लिया, फिर भी अपने को बच्चा कहता है, हिम्मत है तो आ मैदान में। ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर कन्हैया थे, बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझियो, होगी सो देखी जाएगी, पूतना बारे हाथ जऊआ दिखाई डाल। अच्छा जी बात, तो आ जा मैदान में। बद्धा परिकरम शौरी ही, कमर में बांध पीतांबर कुंद पड़े अखाड़े। अब तो हो गई कुश्ती प्रारंभ। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्यामेव चप्पादयो, हाथ से हाथ बंध गए, पंजे से पंजे कस गए। दाऊ दादा देख रहे हैं कि कोई जोड़ीदार निकला है,
तो उन्हें खमू दो हाथ दिखा दे मामा के अखाड़े में। तो चांडूर का भैया मुष्टिकासुर आ गया। अरे बलराम इधर उधर क्या देख रहे हो, आओ हमारा तुम्हारा हो जाए, ले आजा भैया मैदान में। बले न सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। बड़े जबरदस्त दाव पेच चले महाराज, जैसे दो विशाल हाथी भिड़ गए हो। बड़ी देर हो गई, कंस देख रहा है ऊंचे सिंहासन पर बैठा बैठा और बार बार चाणूर को इशारा करता है, मार मुक्का। जोश में भर गया चाणूर, घुमा के एक मुक्का भगवान की छाती में मार दिया। भगवान को ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी में माला मार दी हो। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इवत विपह। भगवान बोले क्यों रे, ये कुश्ती है रही है कि मुक्केबाजी है रही है? तूने मुक्का मारा है तो एक चांटा मेरा भी खाना पड़ेगा। घुमा करके गाल में एक चांटा चीर दी। एक चांटे में चारों कोने चित्र गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गए। बोल नंद के लाला की जय। एक चांटे में चकनाचूर। दाऊ दादा ने भी देर नहीं लगाई, घुमा करके एक मुष्टिका जमाई। मुष्टिका सुरभि गोविंदाय नमो नमः। सल तो सल आए, उनको भी लुढ़काए। कूट नाम का दैत्य आ गया, दो मुक्के मार के कन्हैया ने कूट को भी कूट दिया। अब तो सारे पहलवान पतली गली से भागते नजर आए। कंस आपा खो बैठा, बंदी बना लो इन दोनों बालकों को, जिंदा न जाने पावे। आज अपने हाथों से दोनों को मारूंगा, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। एक छलांग लगाई और तुरंत कंस मामा के सिंहासन पर। कंस घबरा गया, ढाल तलवार लेने को भागा। पकड़ लिए सिर के बाल कन्हैया ने और हिला दिया जोर से। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्यरंगो परितुंग मंचा। सिर के बाल पकड़ के हिलाते हुए भगवान बोले, तूने मेरी माँ देवकी को सिर के बाल पकड़ के विवाह बेला पर गिराया था, देवकी नंदन तुझे गिराने खड़ा है। एक धक्का मारा, सिंहासन से नीचे कंस, ऊपर कन्हैया कूद पड़े। रहे सहे कंस के प्राण गोविंदा। बोल कंस समर्पण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस के 8 भाई लड़ने भिड़ने आए, पर दाऊ दादा ने हाथी के दांत उठा के 8 कंस के भाइयों को मौत की नींद सुला दी। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोती रोती आई तो भगवानों ने आंखों में आंसू भर के समझाने लगे, मामी जी हम तो मामा जी से मिलने आए थे। मामा जी इतनी जोर से मिलने के लिए लपके के मामा भांजे दोनों नीचे गिरे। वो तो भला हुआ भांजा ऊपर था सो बच गया, नहीं मामा की जगह भांजा होता। भगवान ने मामियों को विविध भांत समझाए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, लाला को छाती से लगाए। अरे बेटा कन्हैया, तैने इतने बड़े पहलवान कैसे मार दिए? कन्हैया बोले, बाबा मैंने एक ना मारो तो कैसे मर गए? अरे बाबा मैं जैसी अखाड़े में कूदो मुंह को एक बंदर हाथों दिखो, और बा बंदरा ने एक एक धमुकरा धर दिए, सुधारी के अपने आप ही धमाधम भरते चले गए। नंद बाबा बोले, अरे बेटा तेरी लड़ाई चालू भई और मैंने बजरंगबली याद की है। हे हनुमान जी महाराज, आप ही अतुलित बल धाम हो, मेरे छोरा की रक्षा कर ले। आज सबामन शुद्ध घी के पुअन को भोग चढ़ाऊंगो आपके ताई। देख ले हनुमान जी ने तेरी सरेआम रक्षा करी। साक्षात देवता हैं, चारों युग प्रताप है उनका। बोलो राधे राधे। नंद बाबा अभी भी यही समझ रहे हैं कि मेरे लाला पर हनुमान जी की कृपा है कि सो बच गए। जेल खाने में पहुंचे कन्हैया कंस के, जहां पर अपने नाना उग्रसेन तथा माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन मुक्त कर दिया और मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को भगवान ने पुनः घोषित कर दिया। सत्ता पुनः जब उग्रसेन महाराज की आई तो जितने यदुवंशी कंस के आतंक से भाग गए थे इधर उधर, सब लौट के वापस मथुरा में चले आए। धर्म की स्थापना मथुरा मंडल में हुई। एकांत में भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब आप वृंदावन वापस जाओ और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी आपके दर्शन वृंदावन में आके करूंगा। मैया को जैसे बने समझा लेना। समझा बुझा करके नंद बाबा को विदा किया। पूरयन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपै व्रजम। अश्रुपूरित नयनों से कन्हैया से विदा लेकर के सारे ग्वाला नंद बाबा के साथ वृंदावन लौट गए। कन्हैया का जनेऊ संस्कार दाऊ दादा के साथ में हुआ।
गर्गाचार्य जी के द्वारा। दोनों भैयाओं ने जनेऊ धारण किया, पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी आपके मध्य प्रदेश उज्जैन में आए। संदीपनी महाराज के सानिध्य में अल्पकाल विद्या सब पाई। सुदामा को भगवान ने अपना परम प्रिय सखा इस गुरुकुल में बनाया, जिन सुदामा जी का चरित्र विस्तार से आप कल सुन पाएंगे। गुरु दक्षिणा में भगवान ने अपने गुरु माता को समुद्र में डूबा हुआ वर्षों पहले का उनका जो बेटा था उसे यमपुरी से वापस ला करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया। जिसका वर्षों पहले बच्चा जिंदा करके मिल जाए उसके माता पिता का तो प्रसन्नता का ठिकाना क्या, खूब आशीर्वाद देके गोविंद को विदा किया। भगवान लौट करके मथुरा वापस आए। केवल अब 10 मिनट की कथा और है। ठाकुर जी का आज विवाह है। आज विवाह करके उन्हें बैठा देंगे ताकि कल हम सुदामा जी का चरित्र और अन्य विवाहों की चरित्र, भगवान के हजारों विवाह हुए हैं, आज सिर्फ एक विवाह करेंगे, बाकी सब कल करेंगे। और 10 राम जी के विवाह में तो 6 महीना लग गए, श्याम जी के विवाह में तो 10 मिनट का काम है। छठ मंगनी पट विवाह देर का काम है क्या? नहीं। तो 10 मिनट में विवाह करके फिर विवाह के शादी के लड्डू खा करके जाना। बोल बंसी वारे की जय। जिन्हें अत्यावश्यकता है, बहुत दूर जाना हो, वो पतली गली से चुपचाप निकल जाएं, कथा में विक्षेप न डालें, और रुक सकते हैं तो 10 मिनट के लिए रुक लें। ठाकुर जी के लड्डू खाने हो शादी के तो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने मथुरा में अपने परम प्रिय सखा उद्धव बनाए। उद्धव जी भगवान के सबसे अंतरंग सखा हैं, पर बड़े भारी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञान का गरूर भी बहुत रखते हैं। भगवान को लगा ये ज्ञानी के भीतर ज्ञान के पात्र में अभिमान की जंग न लग जाए, इसलिए जरा प्रेम की नगरी में भेज करके इसकी सफाई करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, मित्र उद्धव, मुझे ब्रजवासी बहुत याद आते हैं, एक दिन तुम वृंदावन चले जाओ और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उनको दो कि वो सब मुझे भूल करके ब्रह्म चिंतन में लग जाए। उद्धव जी बोले, जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ, समझा के आता हूँ। उद्धव जी चल दिए और मन में सोचने लगे, उन गंवार ग्वालिनियों को, गोपों को मैं क्या समझाऊंगा। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा बृहस्पति का शिष्य, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों को वेदांत परक जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा तो कौन समझेगा। पर प्रभु ने जब कहा है तो समझाऊंगा तो जरूर। सोचते विचारते जब शाम ढलते वृंदावन में उद्धव जी का रथ पहुंचा, नंद भवन में प्रवेश किया तो सामले उद्धव को कन्हैया समझकर नंद बाबा ने वेग से दौड़ के हृदय से लगा लिए। इतना प्यार बरसाया कि उद्धव जी को जीवन में पहली बार प्रेम की अनुभूति हुई। किसी प्रेमी हृदय से लग करके उद्धव जी के हृदय में भी कुछ प्रेम का रोमांच हुआ, क्योंकि अभी तक तो केवल ज्ञान के ही व्याख्यान में लगे रहते थे, प्रेम जानते ही नहीं थे। रात भर नंद बाबा के साथ उद्धव जी का नंद भवन में सत्संग हुआ। सवेरा हुआ, गोपियों को पता चला कोई मथुरा से आया है, तो उद्धव के रथ को घेर के खड़ी हो गई। उद्धव जी को देखते ही दौड़ पड़ी। उद्धव जी बोले, मैं मथुरा से तुम्हारे लिए संदेशा लेके आया हूं। प्रश्नों की झड़ी कर डाली गोपियों ने। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबई लगी। मेरे बारे में क्या कहा, मेरे बारे में कन्हैया ने क्या कहा। उद्धव जी तो बाबरे हो गए, किस किस को क्या क्या समझाएं। इतने में एक भौरा आकर के किशोरी जी के चरणों में बैठ गया, तो सारी गोपियां मिलकर उस भौरे से ही बातें करने लगी। प्रेमी को यह ज्ञान ही नहीं रहता।